क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है। कोई सदिश दिया गया जिसका प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है। दूसरा कोई जिसका अंतिम बिंदु -5, -7 है। तब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश को बताइए। तो मान लें कि एक बिंदु यहाँ प्रारंभिक बिंदु ये है जिसे P से डिनोट करें तो यह होगा 2, 1। दूसरा का बिंदु यहाँ मान लीजिए जो Q है, जिसका बिंदु दिया गया कोऑर्डिनेट -5, 7। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिश PQ बराबर होगा, किसी भी दो बिंदु से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण होता है उन अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटा के उसके साथ i j k लगा देते हैं। तो -5 -2 i प्लस 7 -1 j, -7 i और प्लस में 6 j। तो जब कोई भी बिंदु दिया गया जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिया गया तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले सदिश का समीकरण होगा -7i + 6j। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि सदिश A बराबर i - 2j + k, B बराबर 2i + 4j + 5k और C बराबर i - 6j - 7k का योगफल ज्ञात कीजिए। किसी भी सदिश का योगफल उनके i j k के गुणांकों का योग होता है। i का i में, j का j में और k के गुणांक को जोड़ेंगे, जो भी मान आएगा वही उसका योग होगा। दिया गया है A बराबर i - 2j + k, i - 2j + k। B बराबर दिया है -2i + 4j + 5, -2i + 4j + 5k। C बराबर दिया है i - 6j - 7k। हमसे कह रहा है कि तीनों का योग बताइए। वेक्टर A और वेक्टर B और वेक्टर C का योग बताइए। तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर, वेक्टर A का वैल्यू है i - 2j + k प्लस वेक्टर B का मान है -2i + 4j + 5k। वेक्टर C का मान है i - 6j - 7k। किसी भी वेक्टर का योग उन वेक्टरों के i का गुणांक i के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ 1 इधर -2 उधर +1, i का गुणांक 1 - 2 + 1 i प्लस -2 + 4 + -6j। k का गुणांक है 1 + 5 - 7k। इसको सॉल्व करेंगे तो -+1 1 1 2 2 में से 2 गया 0, तो 0i माइनस 6 2 8 8 में से 4 गया 4 -4j
5 1 6, 6 में से 7 गया माइनस के ए प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ आई 0 आई, या इसी को लिख सकते हैं या ई बराबर होगा -4j माइनस के ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ -4j माइनस के। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश होता है किसी भी वेक्टर का परिमाण बटा किसी भी वेक्टर का परिमाण और उस वेक्टर का अनुपात। तो वेक्टर का अनुपात और परिमाण ही उसका मात्रक सदिश होगा। सदिश ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के। क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर दिया गया है आई प्लस जे प्लस 2 के, और कह रहा है कि इस दिए गए वेक्टर का मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश बराबर होगा, मात्रक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए अपान माड ए। मात्रक सदिश को डिनोट करते हैं ए कैप से। तो सबसे पहले माड ए बराबर होगा अंडर रूट आई का गुणांक मतलब 1 का गुणांक प्लस जे का गुणांक प्लस के का गुणांक का स्क्वायर, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर हुआ अंडर रूट 6। माड ए बराबर अंडर रूट 6। तब ए कैप बराबर मात्रक सदिश ए कैप बराबर ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए। वेक्टर ए का मान है आई प्लस जे प्लस 2 के अपान उसका परिमाण अंडर रूट 6, या इसी को लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट 6 आई प्लस 1 अपान अंडर रूट 6 जे प्लस 2 अपान अंडर रूट 6 के। एक कैप बराबर